नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। एबी न्यूज में दर्शक आपका स्वागत है। आज फिर हम बात करेंगे आरसीपी प्रकरण या आरसीपी सिंह की। आरसीपी सिंह ने मतलब कहें जो आप सबकी आवाज़ करके एक पार्टी का गठन किया, कल ही पार्टी का गठन किया और उसके बाद वो पार्टी का गठन करके निकल गए अपने गांव, दिवाली मनाया। दिवाली मनाने के बाद फिर आज देर शाम वो लौटेंगे पटना और उसके बाद अपनी पार्टी के कार्यकर्ता और लोग पार्टी की दिशा तय करेंगे, दिशा और दशा तय करेंगे। लेकिन जो यहाँ तक जो मेरे सूत्र बता रहे हैं वो पार्टी जो बनाया है, लेकिन पार्टी वो चलाएंगे दूसरों के सहारे। आप समझना चाह रहे होंगे दूसरों के सहारे क्यों? तो दूसरों के सहारे क्योंकि इनका अपना वोट बैंक जो है और इनके साथ उस दिन कोई बहुत बड़ा चेहरा नहीं जुड़ा। मतलब इनके जो अपने खास जो इनके साथ घूमते थे वो भी बीजेपी से नहीं आ पाए। और क्या इन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दिया कि नहीं दिया वो भी पता नहीं चल पाया। बीजेपी से भी नहीं आए इनके साथ खास चलने वाले, जेडीयू से भी नहीं आए खास चलने वाले, लेकिन जेडीयू ने बाउंड्री वाल को मजबूत कर लिया है। जेडीयू का बाउंड्री वाल इसलिए मजबूत क्योंकि जेडीयू में काफ़ी दिन तक रहे, नीतीश कुमार के साथ बहुत दिनों तक रहे, तो जेडीयू को आशंका है जो कहीं उनकी पार्टी में सेंधमारी ना हो जाए। वैसे कल जेडीयू की तरफ से आया था एक बयान भी, जो दिवाली के दिन फ्यूज बल्ब लोग हटा देते हैं, क्योंकि दिवाली के दिन इनकी पार्टी का गठन हुआ, घोषणा हुई, इसीलिए ठीक है, वो तो एक पॉलिटिकल बयान है, पॉलिटिकल बयान जेडीयू ने दिया। देखिए, जो मेरी जानकारी में है, जो मेरे सूत्र बता रहे हैं, बिहार के 4 वैसे लोगों को ये कोशिश करेंगे अपने साथ जोड़ने की, जिसका फ़ायदा इन्हें भविष्य में मिलेगा। बहुत इलाके वाइज जोड़ेंगे, मतलब कहें जो कास्ट वाइज, जिसका उस कास्ट पे थोड़ा भी असर होगा, उन चीज़ों को वो जोड़ेंगे। अब देख लीजिए जहानाबाद के एक नेता है अरुण कुमार, जिनका जहानाबाद, गया, कहें अरवल के कुछ पार्ट या पटना के कुछ पार्ट में उनका वर्चस्व है, क्योंकि इन्हीं इलाकों में वो कहें जो एक तरह से अपना राजनीति करते आ रहे हों। तो वैसी स्थिति में जहानाबाद के जो पूर्व एमपी हैं अरुण कुमार से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, जो अरुण कुमार से साथ जितने भी लोग हैं, जो उसमें हो सकता है रेणु कुशवाहा भी हों, तो इन सब वैसे लोगों को, क्योंकि ये लोग हाल तक थे चिराग की पार्टी में और चिराग की पार्टी में थे, तो चिराग पासवान से इन लोगों की इच्छा थी, जो आशा थी, जो जहानाबाद और खगड़िया इन लोगों को मिलता नहीं मिला, तो ये लोग मायूस हैं, नाराज़ हैं। एक ने तो बसपा का दामन थाम लिया और रेणु कुशवाहा अपने मौके के इंतजार में है। तो क्योंकि इनका वर्चस्व उन इलाकों में भूमिहार या फॉरवर्ड वोट पे इनकी पकड़ है, क्योंकि अच्छा खासा वोट ये ले आते हैं जहानाबाद में निर्दलीय से खड़ा होकर के भी और बीएसपी से खड़ा होकर के भी। तो उस चेहरे को जोड़ने की कोशिश जरूर करेंगे आरसीपी, ताकि एक खास जाति के वर्ग पे अगर वो अटैक करेंगे क्यों तो वो उनको फ़ायदा हो सकता है। अब आते हैं दूसरे नाम में नाम आता है पशुपति कुमार पारस का। पशुपति कुमार पारस रामविलास पासवान के भाई हैं। रामविलास पासवान के भाई के नाम से जाने जाते थे, क्योंकि उनका अपना कहें जो ठीक है बहुत दिनों से विधायक रहे, पासवान के नाम पर, रामविलास पासवान के वोट बैंक पर ये जीतते रहे। और एक प्रिंस राज भी रामविलास पासवान के ही वोट बैंक पे जीतते रहे। तो वैसी स्थिति में पशुपति कुमार पारस का भी खगड़िया कह लें या हाजीपुर कह लें या समस्तीपुर कह लें, समस्तीपुर में प्रिंस राज का भी कुछ हो सकता है, खगड़िया में इनका पुश्तैनी घर है, हाजीपुर से ही एमपी रहे हैं, और इन सब इलाकों के साथ साथ एक कहें दलित वोट बैंक पर अगर मान लीजिए 7% में से 1% या 1.5% भी अगर सेंधमारी कर लेते हैं पारस, तो ये आरसीपी के लिए फ़ायदा हो सकता है। जीत भले न सके, लेकिन दूसरे को हरा जरूर सकते हैं। फिर तीसरा नाम आता है, आपको अरुण कुमार हो गया, सूरजभान हो गया, तीसरा नाम आता है सूरजभान सिंह का। सूरजभान सिंह रामविलास पासवान के साथ हमेशा से जुड़े रहे। पहले निर्दलीय लड़े, निर्दलीय के बाद उन्होंने रामविलास पासवान का हाथ पकड़ा और उनके साथ अटूट संबंध उनका रहा। वो मतलब कहें जो वो छोड़े भी नहीं उनका साथ। और उसके बाद जिस तरह से पार्टी में हुआ था विद्रोह, तो उसके बाद उन्होंने रामविलास के पुत्र चिराग पासवान को साथ न दे करके पशुपति कुमार पारस के साथ वो रहे। उनके भाई चंदन सिंह भी नवादा में हैं, मोकामा, बलिया, बेगूसराय, नवादा, इन सब इलाकों में चंदन सिंह और सूरजभान की पकड़ है। अब आप इलाका देखते जाइए, बेगूसराय, खगड़िया, मोकामा, फिर जहानाबाद में अरुण कुमार, औरंगाबाद, गया, पटना, आप देखिए किस पॉकेट पे आरसीपी प्रयास करेंगे प्रहार करने का। तो एक तरह से ये
चौथा नाम है नागमणि। नागमणि कभी केंद्र में मंत्री हुआ करते थे, कभी उनकी तूती बोलती थी, उनकी पत्नी भी थी बिहार सरकार में मंत्री। वैसी स्थिति में नागमणि का भी एक खास वोट बैंक पर वो पकड़ कर रखने का दावा करते हैं। उनका भी जो प्रभाव कहें अरवल है, जहानाबाद है और कहें जो औरंगाबाद है, इन सब इलाकों में उनका है, मतलब उनकी पकड़ है। अब कुछ लोग नॉर्थ बिहार से भी आते हैं। नॉर्थ बिहार से जेडीयू में कभी अजीत कुमार हुआ करते थे, मंत्री भी थे, फिर बीजेपी में गए। बीजेपी में इस आशा से गए जो उन्हें टिकट मिलेगा लालगंज का या वैशाली का या मुजफ्फरपुर का। बीजेपी ने उन्हें बेटिकट किया, अब वो भी ज़मीन तलाशने में लगेंगे। तो वैसी स्थिति में ज़मीन तो आज के डेट में दो ही आदमी प्लॉटिंग करके बेच रहा है, या तो पीके बेचेंगे या आरसीपी बेचेंगे। तो वैसी स्थिति में इन सब लोगों की अगर ज़मीन अगर मिल जाता है, मतलब इन लोगों के प्लॉटिंग में अगर इन सब टाइप के नेताओं की ज़मीन वो अगर वहाँ पे निकाल लेते हैं। कुछ ने तो अपनी ज़मीन खोज ली है, जैसे किशोर कुमार मुन्ना जनसुराज के हो गए हैं, अरविंद ठाकुर, आर.के. मिश्रा जैसे सखी जो आईपीएस है रिटायर्ड किए हुए हैं, उन लोगों ने वहाँ अपनी ज़मीन खोज ली है। मोनाजिर हसन ने भी अपनी ज़मीन खोज ली है, देवेंद्र यादव ने भी अपनी ज़मीन खोज ली है, सारे लोग जनसुराज के हैं। तो इन लोगों को प्लॉट मिल गया है। अब वैसे लोगों को मैंने नाम लिया है जिनका प्लॉटिंग अभी नहीं हुआ है, और ये लोग अभी अपनी ज़मीन तलाश रहे हैं। और इनकी ज़मीन तलाश में अगर कोई मदद करेगा तो मदद कर सकते हैं आरसीपी सिंह की पार्टी आशा और इनकी जनसुराज। अभी कई और पार्टियां आएंगी, पवन सिंह भी एक पार्टी लेके आ रहे हैं, जन सर्व समाज या कुछ इस टाइप का नाम है। तो अभी और कई पार्टियां आएंगी। तो इसीलिए आरसीपी सिंह का पहला प्रयास रहेगा नागमणि, पारस, अरुण कुमार, सूरज गुहान और रेणु कुशवाहा को अपने साथ जोड़ा जाए। अब देखते हैं प्रयास में वो कितना सफल हो पाते हैं, क्योंकि आरसीपी की चौकड़ी जो रहेगी, ये अगर ये कॉम्बिनेशन बनता है तो ये एनडीए के लिए और खासकर नीतीश कुमार के लिए परेशानी का कारण हो सकता है, क्योंकि आरसीपी के टारगेट में केवल जेडीयू रहेंगे। क्योंकि कल पार्टी का गठन करने के समय जो उन्होंने पहला बोल दिया, जो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रगुजार हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष का जयंती वो इस तरह से मनाते हैं। अब इस तरह से जो व्यक्ति पार्टी का गठन कर रहा है, अब वो कहे जो विपक्ष में जो सामने बैठा हुआ है बीजेपी एनडीए, उसमें से एक पार्टी की बड़ाई कर रहा है और दूसरे पार्टी के मुखिया नीतीश कुमार के शराबबंदी, शिक्षक को 5 बजे बुलाना, या कहें जो बहुत तरह की बात पे वो मतलब कहें जो एक तरह से प्रहार करते हैं। तो अब आपके लिए सोचने के लिए कोई दो रास्ता नहीं रह जाएगा, जो आरसीपी के टारगेट पे कौन रहेगा। अब आरसीपी के टारगेट पे हम और आप तो सब जान ही गए। अब देखते हैं इनको टारगेट पूरा करने के लिए, टारगेट तक पहुंचने के लिए वो योद्धा इनको मिलते हैं कि नहीं, उन्हीं के इंतजार में या तलाश में आरसीपी अगले 6 महीने तक रहेंगे। दर्शकों, अब दीजिए इजाज़त। कैसा लगा यह कार्यक्रम आप अपना कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें।